नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मेरी मौजूदगी इस वक्त नुहू जिले के नांगल मुबारकपुर गांव में है। यहां पर ग्राम पंचायत में लगभग हुए 8 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का ग्रामीणों को इंतजार है। ग्रामीणों लगभग 2019 से शिकायत लगाते आ रहे ये जो घोटाला हुआ है, लगभग 8 करोड़ रुपए का घोटाला गांव में विकास कार्यों में किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच ने मृत लोगों के भी जॉब कार्ड बनवा दिए और एक व्यक्ति के 3-3 जॉब कार्ड बनवा दिए, जिसमें करोड़ रुपए का घोटाला किया है। रास्तों को पक्का बनवा कर बना दिखा दिया, लेकिन रास्तों में एक ईंट तक नहीं लगवाई। सभी रास्तों की जर्जर हालत है। पूरे गांव के रास्तों की हालात इस प्रकार हैं कि उनसे निकलना दुश्वार है। बरसात का मौसम चल रहा है, इस वक्त सभी रास्तों में कीचड़ व गंदगी से रास्तों का बेहाल है। पैदल भी लोगों पर नहीं निकला जा रहा है। कई बार लोग शिकायत कर चुके हैं, जांच के आदेश भी हो चुके हैं। लगभग 10 लाख रुपए की रिकवरी के भी कहा गया, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं है। जो ठोस कार्रवाई होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। 8 करोड़ रुपए का घोटाला, ये महा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। हमारे साथ शिकायत करता है और ग्रामीण है, इनसे जानेंगे क्या था पूरा मामला। जी, क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर है जी। जी। मैं नांग मुबारकपुर से हूँ। मामला यह है जी कि 2019 में मैंने आरटीआई लगाई थी सरपंच खिलाफ। तो उसमें इन्होंने रिकॉर्ड दिया मुझे। रिकॉर्ड में पाया गया पंचायत में 8 करोड़ घोटाला है, जिसमें कुछ रास्ते ऐसे हैं जो आरएमसी का 15-20 रास्ते हैं जो आरएमसी बनाए हैं, बने दिखा दिए और कागजों में बनाए नहीं। मनरेगा में 18-19 जो एक्सपायर हो गए, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र साथ लगाए हैं। और 21-22 में वो मजदूरी कर रहे हैं मृत्यु लोग। और उसके साथ में एक आदमी को 2-3 जॉब कार्ड, एचआरडीएफ में 2 करोड़ घोटाला है और मनरेगा में तकरीबन 4-5 करोड़ घोटाला है। और जो रास्ते बनाए हैं नहीं बने दिखा दिए। मैंने सीएम विंडो लगाई, सीएम विंडो 2023 में लगाई थी, जिसको मनरेगा लोकपाल रविंद्र कुमार चौहान कर रहा था। उसने बुलाया था मुझे कि भाई क्या मामला है। मैंने उसको बता दिया। उसने कहा मैं इंक्वायरी करूंगा, लिख के दे दो मुझे। मैंने लिख के दे दिया, तो उसने वो पेंडिंग में डाल दी। पेंडिंग में डालने के बाद मैं डी साहब से मिला हूँ, डी साहब ने उसको आदेश दिए हैं। फिर उसने आया भी था यहाँ, आके सरपंच से मिल के वापिस चला गया अधूरा छोड़ के। उसके बाद फिर मिले उससे, उसने कहा कि मैं इसकी जियो टैग से जांच कराऊंगा। जियो टैग से जांच कराने के बाद जी उसने से मिला, उसने कहा कि मैंने बच्चू सिंह एसडीओ नगीना और उसके साथ कुछ अधिकारियों को मैंने टीम गठित की है और वो जांच करेंगे। तो ये 24 तारीख को, 24 तारीख बृहस्पतिवार, उस दिन वह उनकी टीम आई यहाँ जांच करने के लिए। मुझे कोई एतला नहीं बताया कि इतला नहीं की कि हम इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। तो गांव में पता लगा भाई टीम आई हुई है। इतने उन्होंने आधे रास्तों की इंक्वायरी कर दी खुद ने। मैं वहां पहुंचा, मैंने बोला भाई आपने मैं क्यों नहीं बुलाया। नो जी हमारे पास मैसेज नहीं था एसडीओ साहब बच्चू सिंह का, वो आप तो आए नहीं है, उन्होंने हम भेजे हैं। उसने ये नहीं कहा कि आप कंप्लेंटर को बुलाओ। उन्होंने जो सरपंच का ठेकेदार कार्यकर्ता वो तो बुला लिया और मुझे नहीं बुलाया। और उसकी देख रेख में उन्होंने उसकी इंक्वायरी की और कुछ रास्तों मेरे सामने जो करवाया, किसी रास्ते पे कुछ नहीं हुआ। ना आरएमसी मिला, ना डब्ल्यूबी मिला। ईदगाह बनाई दिखाई थी, ईदगाह में 10 लाख रुपए खाए जो इसने, गांव ने अपने पैसे उगा के ईदगाह बनवाई, इसने कोई नहीं करवाई। और उसके साथ गांव में कोई गर्ल स्कूल नहीं है, गर्ल स्कूल के नाम 5 लाख खा रखे हैं। भाई जब गर्ल स्कूल है ही नहीं तो 5 लाख किस बात खा लिया इन्होंने। इसी तरीके से उसमें ये सीमेंट की कुर्सियां भी सी दिखा रखी हैं। बाकी उसमें लिख दिया मैंने बाकी अन्य, अन्य में काफी घोटाले हैं। उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, फॉर्मेलिटी पूरी कर चले गए। बाकी रास्तों में आए हैं, उन्होंने सब चीज दिखाया। उन्होंने फोटो भी लिया है मेरा। कैटल शेड है गांव में 200-250 बने दिखाए, एक भी कैटल शेड गांव में नहीं है जी। कैटल शेड के नाम पर 2-3 करोड़ रुपए खाए इन लोगों ने। ये मामला है जी। लगभग कितने करोड़ का घोटाला? 8 करोड़ का लगभग। तो आप अभी बता रहे थे कि 10 लाख रुपए की रिकवरी की बात चल रही वो बात है जी कि जब यहाँ से गए हैं तो वहां ब्लॉक में गया था, तो मुझे मिलने एक बोला नु भाई साहब आपके मामला बात चल रही है, इसमें तो 10-15 लाख रिकवर उठा। मैंने क्यों, ये तो जो इन्होंने आपन ने देखे हैं 15 रस्तों की इंक्वायरी करी है इन्होंने, बाकी और रस्ते इन्होंने पेंडिंग में छोड़ दिए बाकी काम। तो इन 15 रस्तों में 1 करोड़ 26 लाख की रिकवरी बन रही है। मौके पे देखो ना आप, मौके पे देखो। तो ये मामला है, हम इनकी जो इंक्वायरी जो हुई है बच्चू सिंह ने की है, तो हम ये जिस तरीके से हमने उनको रास्ते दिखाए उसी तरीके से उस पर इंक्वायरी डाली जाए, वो रिकवरी डाली जाए। और इसके खिलाफ जो मृत लोगों जॉब कार्ड बना रखे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई जाए
और बीडीओ साहब ने 24/3/2025 को एसडीएम फिरोजपुर झिरका को सर्च वारंट जारी करने के लिए नोटिस भी दिया हुआ है और मनरेगा सीओ को भी नोटिस दिया है, लेकिन ना तो उपमंडल अधिकारी ने कोई इनके खिलाफ एक्शन लिया, ना ही मनरेगा सीओ ने लिया। फिर हम डीसी साहब से मिले हैं दोबारा जाके, तो डीसी साहब ने बोला है कि भाई एसडीएम से मिलो, तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी सर्च वारंट निकालूंगा। उनसे कहा अपने अधिकारियों से, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ 2 हफ्ते बीत गए एसडीएम साहब से मिले, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने भी। क्या हालात हैं रास्तों का? बरसात रास्तों का हालात खराब है जी, आपने देखा है, आपको दिखाया तो है, सारे रास्ते खराब है। हाँ जी, तो क्या मांग करना चाहिए? मांग है कि इस भ्रष्ट सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इससे रिकवरी डाली जाए। एक एक रास्ता 2-2 योजनाओं से बना दिखा दे, 2-3 योजनाओं से, कभी एचआरडीएफ से बना दिखा रहा है उसी रास्ते को, कभी यानी कि रास्ता एक नाम अनेक। किस तरह से गांव में विकास कार्यों पर घोटाला हुआ है? कितने लाख रुपए का घोटाला, करोड़ का घोटाला? लगभग 8 करोड़ घोटाला है जी। कोई भी दगड़ बना नहीं हुआ है, इसमें सब आरएमसी दिखा रखे हैं और उसमें मट्टी भी नहीं डली है, और बरसात के मौसम में किसी रास्ते से भी नहीं निकला जा रहा है इस वक्त जी। और जॉब कार्ड पे भी इसने जी मरे हुए पे पैसे खा रहा है। 2019 में जो मर गए हैं उनकी 2021 में पेमेंट ले रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं जी, इस जो ये सरपंच इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और कितने दिनों से कार्रवाई का इंतजार है? लगभग जी पिछले इलेक्शन से 2019 से हमको कार्रवाई की उम्मीद है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अभी इसके खिलाफ। क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें जो जिस तरह के हम इससे मांग कर रहे हैं वे हमें पूरी न्याय मिले, और इन दगड़ों की जो रास्ते हैं इनको सभी को बनाई जाए। अच्छा, किस तरह से जो मनरेगा में घोटाला हुआ है सर? ये हमारे जो कंप्लेंटर जुबैर अहमद है जी, इसने 2019 में कंप्लेंट करी, आरटीआई लगाई। आरटीआई के माध्यम से इसे पता पड़ा कि गांव के अंदर जो रास्ते बने दिखा रखे हैं वो बने हैं ही ना, और इन्होंने उसमें घोटाला कर रखा है। तो ये लगातार कभी डीसी साहब के, कभी चंडीगढ़ जाता है, कभी, तो ये बार बार जाता रहा है, लेकिन इसका आश्वासन मिलते रहे। इन्हें आरटीआई से जो मिला है, पता लगा है जिन चीज़ों का, उन पे ये कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन कंप्लेंट का कोई असर नहीं। अभी पिछले ये इसमें 24 तारीख में ही, अभी पिछले 24 तारीख में वहाँ एसडीओ साहब ने ब्लॉक से एक टीम भेजी है कि भाई मैं जाओ तुम जियोटेक से इसकी इंक्वायरी करके आओ, लेकिन वो टीम ने इसको कंप्लेंटर को ही पता नहीं करा और अपना आप चुपचाप आके नहीं, जो रास्ते ऑलरेडी बने दिखा रखे हैं उनकी ही वो करके ले गए हैं। लेकिन जब गाँव वालों को पता लगा, या हमारे 10-5 आदमी को पता लगा, तो वहाँ मौके पर गए और उनसे कहा कि भाई आप गलत कर रहे हो, जिन रास्तों का जो आपको 15 पॉइंट दिए हैं आप उन्हीं पर इंक्वायरी करिए। उन पे कराया है, उसको दिखाया है मौके पे जाके नहीं, भाई देखो इसके अंदर जो आरएमसी के बना हुआ उसमें भी कुछ नहीं है, और बीएमडब्ल्यू जो बने हुए उनका भी कुछ नहीं बना हुआ है। जो दिखा रखे हैं मिट्टी के रास्ते जंगल में दिखा रखे हैं, जहाँ एक ट्रॉली मिट्टी नहीं गिरी है। उन्होंने बताया कि गर्ल्स स्कूल के नाम। हाँ, गर्ल्स स्कूल के नाम से भी अभी थोड़े दिन पहले एक कौन आया, नहीं गांव गर्ल्स स्कूल नहीं है, नहीं गर्ल्स स्कूल नहीं है। तो ये थे ग्रामीण जिन्होंने बताया कि गांव में गर्ल्स स्कूल है ही नहीं, और गर्ल्स स्कूल के नाम पर भी सरकार के 5 लाख रुपए का गबन किया है। लगभग 8 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसकी जांच का ग्रामीणों को इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कब तक रहेगा ये तो कोई नहीं जानता। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी शिकायतों पर कार्रवाई हो और पूर्व सरपंच के घोटालों को उजागर कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।